बिहार में कोरोना हुआ बेकाबू। बिहार के 300 प्रखंडों में पहुंचा कोरोना का संक्रमण और सूबे में 12 जनवरी तक हल्की बारिश के आसार। ईंट भट्ठे बंद करने के केंद्रीय आदेश पर विशेषज्ञों से मंथन। स्मार्ट मीटर लगवाएं, पुराने बिल का भुगतान 300 दिन में करें। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, नालंदा, गया, बेगूसराय व सारण बने कोरोना के हॉट स्पॉट। राजस्व विभाग में विशेष सर्वेक्षण को संविदा पर बहाल होंगे 2500 कर्मी और वार्ड सचिवों को लेकर कोई सूचना नहीं, बल्कि वार्ड सचिवों के चयन को लेकर अब प्रक्रिया धीरे धीरे तेज होने लगी है। यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजी। यूपी में 7 चरणों में, मणिपुर में 2 और पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में होंगे चुनाव। और बिहार में नक्शे की होम डिलीवरी जल्द होगी शुरू। बिहार बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा कल से होगी शुरू। लोहा इस्पात में सशक्त बन रहा है देश, आरसीपीसी। और रेल का सफर हुआ महंगा, 50 रुपये बढ़ा विकास शुल्क। और इधर बिहार में लगातार कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है और बिहार के 300 प्रखंडों में कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है, जिससे बिहार में कोरोना बेकाबू हो गया है। कोरोना काबू करने की कड़ाई की है जरूरत है। आपको बता दें कि 15 अरब का संदिग्ध लेन देन पकड़ा गया। रेल मंत्रालय में एक हफ्ते में फूटा कोरोना का बम। वीरेंद्र कुमार भावरा पंजाब के नए डीजीपी बने। हज यात्रियों का चयन होगा मापदंडों के तहत। नकली भड़काऊ सामग्री डालने वाले कई सोशल मीडिया खातों पर रोक और स्क्रीन की लत बिगाड़ न दे आपका सेहत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखा कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को जानने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि जहां कोरोना की विस्फोट पूरे देश में हो रहा है, कोरोना संक्रमण की लगातार दर बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, वहीं एक बड़ा ऐलान चुनाव को लेकर हुआ है। यानी कि यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजा है। यूपी में 7 चरणों में, मणिपुर में 2 और पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि सुशील चंद्रा, मुख्य सचिव आयुक्त, ने क्या बयान दिया है। आयोग इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल चुनाव प्रचार किया जाए। राजनीतिक दल भी आयोग के सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी और आयोग के पर्यवेक्षक राज्यों में रैलियों पर पाबंदी और अन्य विदेश निवेशों के अनुपालन पर कड़ी निगाह रखेंगे। कोई भी उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कोरोना में स्कूल बंद हो सकते हैं लेकिन चुनाव बंद नहीं होगा। हालांकि ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 सीट, 202 सीटें बहुमत के लिए हैं। और आपको बता दें कि 10, 14, 20, 23 और 27 फरवरी को पहले 5 चरण की वोटिंग होगी। और उत्तर प्रदेश में 3 और 7 मार्च को पड़ेंगे 6ठे और 7वें चरण के वोट। उत्तराखंड की बातें कर लें तो 70 सीटें हैं, जिसमें 36 सीटें बहुमत के लिए होंगे, जिसमें 14 फरवरी को 70 सीटों के लिए राज्य में मतदान होगा। पंजाब में 117 सीटें हैं, जिसमें 59 सीटें बहुमत के लिए हैं, जिसमें 14 फरवरी को 1 चरण में सभी सीटों पर वोटिंग होगी। गोवा में 40 सीटें हैं, जिसमें 21 सीटें बहुमत के लिए होगी। 14 फरवरी को 1 चरण में सभी सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इधर बता दें कि 15 जनवरी तक रैलियों, रोड शो पर रोक रहेगी। 10 मार्च को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। आपको बता दें मणिपुर में 60 सीटें हैं और जिसमें 31 सीटें बहुमत के लिए होंगे। 27 फरवरी को पहले चरण का मतदान, 3 मार्च को दूसरा चरण, और मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च को समाप्त होगा। तो एक साथ 5 राज्यों में चुनावों के बिगुल बज चुका है और कड़ाई से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए डिजिटल रूप से प्रचार करने की बातें कही गई है। देखना यह होगा कि कितना कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता है। और इधर
बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार में 12 जनवरी तक हल्की बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है, सावधान रहने की जरूरत है। कुछ जगहों पर कोल्ड डे जैसी बन सकती हैं परिस्थितियां। शनिवार को दिन में धूप निकलने से कई जिलों में राहत महसूस की है। रेल का सफर अब महंगा होगा, 50 रुपये बढ़ा विकास शुल्क। या फिक्स टिकट बुक कराते समय यात्री से वसूली जाएगी। उप नगरीय रेलवे और सीजन टिकट यात्रियों को इसमें मिलेंगे छूट। और एक बड़ी खुशखबरी युवाओं के लिए है कि राजस्व विभाग में विशेष सर्वेक्षण को संविदा पर बहाल होंगे 2500 कर्मी। राम सूरत कुमार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का कहना है कि कर्मियों की कमी से दूसरे चरण के सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहाली का निर्णय लिया गया है। बिहार के 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। शेष 18 जिलों में भी सर्वे का काम इसी साल शुरू किया जाना है। इन पदों पर नियुक्ति के बाद सभी जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो जाएगा। यानी 2500 भूमि राजस्व विभाग में भूमि सर्वेक्षण विशेष सर्वेक्षण को लेकर 2500 कर्मी की बहाली निकाली जा रही है। और इधर ईंट भट्टे के बंद होने की सूचना पर अब बिहार में हड़कंप मच गया है। जहां ईंट भट्टेदार जो हैं, भट्टा मालिक जो हैं, अब दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। वहीं जो मजदूर किस्म के लोग हैं, उनकी अपनी मजदूरी खत्म होने पर उनकी भी अपनी जो जीवन लीला है, जीवन के चलने की जो सूरत है, जो अपनी पेट चलने की बात है, उस पर अब ग्रहण लगते दिखने पर वह सोच में पड़ गए हैं। अब देखना यह होगा कि ईंट भट्टे बंद होते हैं या फिर कुछ और होता है। इसको लेकर ईंट भट्टे बंद करने के केंद्रीय आदेश पर विशेषज्ञों का मंथन शुरू हो गया है। थर्मल पावर परिसर में ईंट बनाने के लिए सप्लाई एस की आपूर्ति का अभी तक कोई मैकेनिज्म विकसित नहीं हुआ है। लोगों की धारणा है कि लाल ईंट ही मजबूत होता है। फ्लाई ईंट से बनने वाली ईंट उतनी मजबूत नहीं होती है। फ्लाई एश के परिवहन में सड़कों के किनारे उड़ने वाले फ्लाई एश भी वायु प्रदूषण फैलाएंगे। ईंट भट्टों पर निर्भर लोग क्या अपनी आजीविका को पूरी तरह से फ्लाई एश से ईंट बनाने में शिफ्ट कर पाएंगे? बहुत तरह की समस्या है, इस पर विशेष मंथन किया जा रहा है। इस पर जनक राम का जो खाद्य मंत्री बिहार सरकार के हैं, उनका कहना है कि मिट्टी से ईंट निर्माण की जगह फ्लाई एश से ईंट निर्माण को चरणवार लागू किया जाएगा। इसके सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। विशेषज्ञों से भी राय ली जाएगी। अचानक कदम उठाने से विकास प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। और इधर हम आपको बता दें कि बिहार में हर बार एक नया कार्य किया जाता है, नई सुविधा देने की कोशिश बिहार सरकार की होती है। तो बिहार में नक्शों की होम डिलीवरी जल्द शुरू की जाएगी। डाक विभाग से करार कर चुका गया है। राजस्व विभाग शुल्क भी तय कर दिया है। नक्शा की होम डिलीवरी करने वाला पहला राज्य होगा अपना बिहार। और बिहार बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा शुरू होगी। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2022 की प्रायोगिक परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होगी। परीक्षा 20 जनवरी तक चलेगी। बिहार बोर्ड ने इस बार प्रायोगिक परीक्षा होम सेंटर पर ही लेने का निर्देश दिया है। प्रदेश भर में 10 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो कल से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और परीक्षा ली जाएगी। और इधर बता दें कि स्मार्ट मीटर लगवाएं, पुराने बिल का भुगतान 300 दिनों में करने की बात सहूलियत दी गई है। स्मार्ट मीटर लगवाने पर 10 माह में ली जाएंगे बकाया राशि। राज्य भर में 10 लाख बकायेदार 50,000 से अधिक लोग हैं। पटना में 10,000 बकाये वाले उपभोक्ताओं की संख्या 1,000 है। तो इधर एक बड़ी छूट दी गई है इसको लेकर। और पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, नालंदा, गया, बेगूसराय व सारण बने कोरोना के हॉटस्पॉट। नए हॉटस्पॉट बनने के साथ ही बढ़ी कोरोना की जिम्मेदारी, लोगों की जिम्मेदारी और कोरोना प्रोटोकॉल का करें अब पालन। आपको बता दें कि सबसे अधिक पटना में 1956 और गया में 284 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके पूर्व राज्य में 22 मई को 4,375 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इधर 50 से 99 संक्रमित वाले जिले हैं सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, दरभंगा, जमुई, जहानाबाद, वैशाली, रोहतास, समस्तीपुर, मधुबनी, भागलपुर, कटिहार और किशनगंज। 200 से अधिक संक्रमित वाले जिले में हैं पटना, गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और नालंदा। 100 से 200 संक्रमित वाले जिले सारण है, जहां 110 मरीज मिले हैं। और इधर आए अपने राज्य को बचाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और 1 से 50 जिले वाले
जिले हैं औरंगाबाद, अरवल, बांका, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पश्चिमी चंपारण और बक्सर। औरंगाबाद में 46, अरवल में 45 और बांका में 44 है। और इसमें अररिया, गोपालगंज, कैमूर, खगड़िया, मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा, शिवहर और सिवान जिले जो है 150 में शामिल हैं। कोरोना के कारण राजद कार्यालय को बंद कर दिया गया है। विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं 243 संक्रमित मरीज। एम्स में भर्ती हैं 50% मरीजों ने नहीं लिया है टीका। आईजीआईएमएस में जीनोम सिक्वेंसिंग की दूसरी मरीज लगेगी। लोहा और इस्पात में सशक्त बन रहा है देश, आरपीसी का कहना है। और इधर बिहार के 300 प्रखंडों में अब कोरोना संक्रमण पहुंच गया है। कोरोना विस्फोट बिहार में लगातार हो रहे हैं। गांवों में भी तेजी से फैल रहा है संक्रमण। राज्य के सक्रिय मरीजों की संख्या 12,311 हुई है। एक कोरोना संक्रमित मरीज दो या उससे अधिक लोगों के बीच फैल रहा है संक्रमण। 4,526 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं राज्य में पिछले 24 घंटों में। और देश में बेकाबू होने की कगार पर है अब कोरोना। और चुनाव की भी अधिसूचना जारी हो गई, ऐलान हो गया है। संक्रमितों की कुल संख्या एक दिन में 1.5 गुनी बढ़ गई है। और इधर कुछ और जो खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है। साइबर अपराध में शामिल मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने की है तैयारी। साइबर अपराध डिजिटीकरण के लिए बढ़ावा देने की योजना में बाधा। और भारतीय मूल के सिख टैक्सी चालक पर हुआ है हमला। वाहनों की फिटनेस जांच को 10 राज्यों में अत्याधुनिक केंद्र बनेंगे। और इधर अगर पहाड़ बर्फ से ढके, मैदानों में बारिश। और यहाँ बता दें यह खबर जो है श्रीनगर और शिमला, चंडीगढ़ की है। पाक की मुर्री में भारी हिमपात, 21 की मौत। चीन के कैफेटेरिया में विस्फोट, 16 मरे। वकीलों ने कहा कोकोविच पिछले महीने संक्रमित हुए थे। भारतीय गेंदबाजों को हैरान किया, फिलेंडर का कहना है। उस्मान ख्वाजा का दोनों पारियों में शतक। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी 6 विकेट पर 265 रन पर घोषित करने का इंग्लैंड को दिया 388 रन के मुश्किल लक्ष्य। और एक और बड़ी खबर, पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हुए भी संक्रमित। और इधर ओमिक्रॉन के 85% मरीज बिना लक्षण वाले हैं। और कोरोना को काबू करने को कड़ाई जरूरी है। WHO ने चेताया ओमिक्रॉन भले ही कम गंभीर है, मामूली कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है। 10 अरब का संदिग्ध लेन देन करता पकड़ा गया। और रेल मंत्रालय में एक हफ्ते में फूटा कोरोना का बम। वीरेंद्र कुमार भावरा पंजाब के नए DGP बने। और PDP के 10 नेताओं पर केस दर्ज करने का आदेश। और भड़काऊ सामग्री डालने वाले कई सोशल मीडिया खातों पर रोक। कैबिनेट की एक ब्रीफिंग के फर्जी वीडियो से संबंधित मामले को संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार की ओर से की गई है यह कार्रवाई। तो चलिए अब हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मगध संवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।